प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप प्लैनेट में। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था भौतिक राशियों के एक पद्धति से दूसरी पद्धतियों में जब रूपांतरण करेंगे तो रूपांतरण कैसे करें वो डायमेंशन से पॉसिबल। अब हम बात करेंगे आज सेकंड यूज के बारे में। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है, टू चेक करेक्शन, टू चेक करेक्शन ऑफ relationship of quantity मतलब भौतिक राशियों के संबंधों का निर्धारण करना है। भौतिक राशियों के संबंधों का निर्धारण या करेक्शन, सत्यता की जांच करनी। अब सत्ता की जांच कैसे हो, इसको जांच करने के लिए एक सिद्धांत का आप ध्यान रखेंगे, वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए और समान राशियां ही समान राशियों से जुड़ती अथवा घटाई जाती। अगर समान राशियां ही जुड़ेंगी या फिर घटाई जाएंगी तो ये बात तय रखेगा कि अगर हम भौतिक राशि जोड़ रहे हैं तो हर पद का विमा डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे क्योंकि समान राशियां ही समान राशियों से जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है, अतः प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं किसी एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, दिए गए समीकरण में शुद्धता की जांच करें। शुद्धता की जांच करें तो कैसे करिएगा, तो वो समीकरण क्या है, वो समीकरण है v इक्वल टू u प्लस एटी। v इक्वल टू u प्लस एटी। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t क्या है, समय है। तो v के मैं बात करूं अगर, तो आइए चेक करते हैं v का डायमेंशन क्या होता है। तो v की विमा होती है आपकी LT-1, ठीक है, और सबसे u की विमा क्या होगी, u की विमा हो जाएगी LT-1, ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि वेग की विमा यही होगी, प्लस a का मतलब होता है त्वरण का होता है LT-2, t का क्या हो जाएगा बच्चों, t का t, ये t के बाद कुछ नहीं है तो 1 या -2 है, तो हो जाएगा LT-1 इज इक्वल टू LT-1 प्लस, और ये -2 ये +1 तो हो जाएगा LT-1। इसका मतलब कि इसके प्रत्येक पद की विमाएं जरा देखिए, ये दोनों बराबर है जो कि इसके बराबर, तो इस तरीके से प्रत्येक पद की विमा समान होगी और यह एक शुद्ध समीकरण है, समीकरण सही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए, ये समीकरण शुद्ध है, आप लिख सकते हैं, ये प्रूव्ड हो गया, जांच हो गई। इसी प्रकार से मैं बात करूं अगर अन्य किसी एग्जाम्पल की, तो आइए चेक करते हैं कि अगला समीकरण चेक किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, दिए गए समीकरण में शुद्धता की जांच करें। वो समीकरण क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है, इसकी भी शुद्धता की जांच करते हैं।
जहां एस क्या है विस्थापन है, यू क्या है प्रारंभिक वेग है, टी क्या है समय है, 1/2 तो नियतांक है और ए त्वरण और टी क्या है समय है। तो एस की मैं बात करूं तो विस्थापन होता है बच्चों, तो विस्थापन का विमा क्या होता है, तो विस्थापन मीटर होता है, मीटर का एल लिखते हैं, ठीक है। और यू मतलब वेग, वेग का होता है बच्चों एल टी माइनस 1 और टी का क्या होता है टी ही होता है, प्लस हाफ का होगा नहीं, ए का क्या होगा, ए का हो जाएगा एल टी माइनस 2, ठीक है। और टी का क्या होगा, टी का टी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली टी माइनस 2 और यहाँ पर टी पर 1 है तो हो जाएगा एल और यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस 1 टी एल और यहाँ पर प्लस टी माइनस 2 और 1 तो हो जाएगा एल टी माइनस 1। ये प्रत्येक पदों की सीमा समान है, यहाँ पे दोनों पद जो है वो समान नहीं है, जबकि यहाँ पर एल है, तो यह जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण निकल के आया वो बराबर नहीं है, अतः यह शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड यूज के बारे में। थर्ड यूज क्या है, थर्ड यूज को देखा जाए तो आपका जो थर्ड यूज है, थर्ड उपयोग है, वो है आपके भौतिक राशियों के संबंधों की उत्पत्ति, संबंधों का भी निर्धारण करते हैं। भौतिक राशियों के संबंध सूत्रों का निर्धारण, संबंध सूत्रों का निर्धारण, यहाँ पे हम संबंध सूत्र निकालेंगे कि कैसा संबंध होगा किसी अन्य भौतिक राशियों का किसी अन्य भौतिक राशियों से, अगर वो एक दूसरे से संबंध रखेंगे तो कैसे रखेंगे, ठीक है। यदि दिए गए भौतिक राशियों का अन्य भौतिक राशि से संबंध हो तब इसे प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। उसके लिए हमें पहले मान लेना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि कोई भौतिक राशियां हैं तो उन पर कुछ घात मान लेंगे कि वो घात क्या क्या चर पद्धति में हो सकते हैं, ठीक है। तो माना कोई भौतिक राशियां एम एल तथा टी, एम एल तथा टी, तब इसके घात जो कि चर होंगे ए बी व सी होंगे, तब यह पद में m पावर a तथा l पावर b और t पावर c के रूप में व्यक्त होंगे। इतने पार्ट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि है उसकी जांच करनी है तो कैसे करें, आइए देखें एग्जाम्पल के पर। मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास कोई भौतिक राशि है, उसका नाम है टी आवर्तकाल, ठीक है। यदि आवर्तकाल टी किसी लोलक के दरमान m प्रभावी लंबाई
प्रभावी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है तब आवर्तकाल का सूत्र, आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कर। तो आइए चेक करते हैं आवर्तकाल का सूत्र कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि निर्भर करता है, तो निर्भर कैसे दिखाएंगे। आइए चेक करिए कि प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि ये जो आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर करता है, लोलक के द्रव्यमान पर, लोलक की लंबाई पर और उस पर लगने वाले जी पर। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ये लोलक है और जब ये यहां से यहां जाता है तो ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो ये एक चक्कर जब कंप्लीट करता है तो इसे हम लोग कहते हैं एक चक्र का समय। ठीक है, एक चक्कर में जो समय लगता है उसे वो कहते हैं आवर्तकाल। तो इसके एक चक्कर में जो समय लग रहा है वो कह रहा है कि द्रव्यमान पर, लंबाई पर और इस पर जो नीचे की ओर जी लगता है जी पर डिपेंड करता है। कौन? आवर्तकाल। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, देखेंगे T प्रोपोर्शनल टू m पावर a, या फिर राशि मान लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कौन सी राशि है, L पावर b, और फिर इसके बाद अन्य क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है बच्चे, g पावर c पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर, लंबाई पर और जी पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। आइए चेक करते हैं। तो आवर्तकाल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T। द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं बच्चों, m पावर a, और लंबाई को क्या लिख सकते हो आप, लंबाई को आप लिख सकते हो L पावर b, और गुरुत्वीय त्वरण को क्या लिख सकते हो, L t माइनस 2 पावर में c। प्रोपोर्शनलिटी को आप कांस्टेंट के साथ ट्रीट कर सकते हो, कांस्टेंट के साथ हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी ना, अनुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। नियतांक रखिए चाहे न रखिए कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे k m पावर, ध्यान दीजिएगा m यहाँ पे अकेला है तो m के पावर a ही रहने दीजिए। ठीक है, L यहाँ पर है, L यहाँ पर भी है, तो L के पावर b और L के पावर यहाँ पर भी c होगा बच्चों। ये तो सेम पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, t पावर -2, t पावर -2 और ये इंटू सी भी तो होगा तो 2c हो गया। अब दोनों तरफ थोड़ा तैयारी कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। यहाँ पे m है नहीं है, लेकिन यहाँ पर m है, तो घातों की तुलना कर दीजिए, दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर दीजिए। तो तुलना करने पर बच्चों क्या मिलेगा, तो तुलना कर दिया जाए अगर, तो यहाँ पर a है ही नहीं तो 0 हो जाएगा बच्चों, एक तरफ तो मिला। यहाँ पर b प्लस सी है, यहाँ पर l है ही नहीं तो यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू भी 0 मिला, यहाँ पर एक समीकरण मिला। ठीक है, और फिर यहाँ पर जरा ध्यान दें, यहाँ पर t पावर 2c माइनस में है और यहाँ पे 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, तो c की वैल्यू इस c को लाके इसमें रख दीजिए। इसका नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3 रख सकते हैं आप। तो इस वाले 3 वाले मान को 2 में रख दीजिए, समीकरण 3 व 2 से। तो बच्चों 3 व 2 से क्या हो जाएगा, b प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/2। तो ये b की वैल्यू आ गई। ये b की वैल्यू, c की वैल्यू यही चाहिए थी, a की वैल्यू 0 है, लाके इसमें रख दीजिए। अर्थात जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया t प्रोपोर्शनल टू m पावर 0 l पावर b है, b की वैल्यू कितना है 1/2 और g पावर c और c की वैल्यू -1/2 है, -1/2 है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, प्रोपोर्शनल, ये तो खत्म हो गया, l पावर 1/2 माइनस नीचे आएगा तो बच्चों हो जाएगा सिर्फ 1/2, और फिर उसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, 1/2 कब आता है, जब रूट हटता है तो t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में l/g। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल का पूरा रिलेशन। तो t प्रोपोर्शनल अंडर रूट l/g, ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया।
इसकी प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ अच्छी बात है, समझ में आ गया, हम इस तरीके से करते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वीमा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम इससे केवल 3 ही रिलेशन तक निकाल सकते हैं, ठीक है, 3 ही रिलेशन तक। लेकिन एक सेकेंड, आप ये वाला क्वेश्चन कर लिए हैं, घर पे बैठ के आप एक क्वेश्चन और ट्राई करिएगा, मैं आपको दे रहा हूं, आप बैठ करके ट्राई करिएगा, फिर मैं इसकी ड्रॉबैक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 घर पे करना है कि यदि बल, शान बल है ये, यदि बल थीटा पर गोले के त्रिज्या पर और गोले के सीमांत वेग पर डिपेंड करता है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, ये आपको करके निकालना है। इस पर ए, इस पर बी, इस पर सी मान लीजिएगा। थीटा का आपको पता है, आर का पता है, बी वेग का पता है, तो इसका रिलेशन आप निकालेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसकी सीमाएं, ठीक है, इसकी सीमाएं, बीमा की सीमाएं भी है, तो वो सीमाएं अगले बारे में क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए और जरूर करिए क्वेश्चन, हम अगले क्लास में इसका आंसर देखेंगे।